हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लिपर क्लिप एप्लीकेशन में की हेल्प से हम कैसे एनिमेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैरेक्टर को बनाना आपको सिखाएंगे। नॉर्मल हम कैरेक्टर कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे, और उसके बाद हम अपने कैरेक्टर में एनिमेशन कैसे देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों यदि आप फ्लिपर क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाके वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि फ्लिपर क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंपली आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो सिंपली आप कोई भी नाम दे सकती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ फ्लिपर क्लिप एनिमेशन ट्यूटोरियल। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रखना पसंद करूँगा। इसके बाद यहाँ पर चूज कैनवा साइज की हेल्प से आप यहाँ पर अपने कैनवा का साइज चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टिकटॉक 1080p चुनूँगा। इसके बाद यहाँ पर चूज फ्रेम्स पर सेकेंड है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 12 fps मैंने सेलेक्ट किया है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपली है, सबसे पहले मैं कोई हाई बैकग्राउंड यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहा हूँ। सिंपल चीज़ों को आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिंपली बीच में एक लाइन को ड्रा करूँगा और बिल्कुल एक सिंपल सा यहाँ पर बैकग्राउंड ड्रा कर लूँगा। तो यहाँ पर हमने बीच में एक लाइन को ड्रा की है और इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी दो अच्छे से कलर को फिलअप कर लेंगे। आपको जो भी कलर्स बेहतर लगते हैं उन कलर्स को आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी दो अच्छे से कलर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारी जो लाइन थी वो अभी अच्छे से नहीं खींची थी, इस कारण से कलर जो था वो हमारा फिलअप अच्छे से नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पर फिर से लाइन को यहाँ पर ड्रा कर लेंगे और कोई भी दो अच्छे कलर जो हमें आपको जो भी बेहतर लगते हैं उनको आप सिंपली यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई अच्छे से दो कलर को फिलअप कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और इसके बाद हमारा यहाँ पर सिंपल सा बैकग्राउंड बन जाएगा। यदि आप यहाँ पर कोई अलग से गैलरी से बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ऐड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर गैलरी से जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो अब यह बात यहाँ पर आती है लेयर के बारे में। तो जब आप यहाँ पर कोने की साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा। लेयर की हेल्प से ही हम यहाँ पर एनिमेशन बनाते हैं। बिना एक लेयर के एनिमेशन बनाना एक तरीके से आप ये मान लें कि नामुमकिन के बराबर ही बात होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लेयर का नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड नाम दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इस लेयर में ड्रा किया है। तो अब बात आती है कि हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर को कैसे ड्रा करेंगे। हम यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फ्लिपर क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, ना कि हम ये यहाँ पर सीख रहे हैं कि हम फ्लिपर क्लिप एप्लीकेशन में अच्छे से बिल्कुल एनिमेशन कैसे बनाते हैं। क्योंकि एनिमेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमेशन वीडियो बनाने में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पर हम सिंपल चीज़ों को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी और इस न्यू लेयर को हम नाम दे देंगे कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को ड्रा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा वीडियो के बीच में ही, कि लेयर टाइप का उपयोग यदि आप करना नहीं जानते हैं तो इसके लिए पहले ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यदि जब तक आप लेयर टाइप का उपयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने लेयर क्रिएट कर ली है, नंबर 2 की लेयर, और इसी लेयर को हम सिलेक्ट रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर
अपने कैरेक्टर को ड्रा करेंगे। तो सिंपल से जिस तरीके से हम यहाँ पर अपने वीडियो में कैरेक्टर को यहाँ पर यूज करते हैं, उसी तरीके के कैरेक्टर को यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रश देख लेंगे, तो हमें यहाँ पर पेन ब्रश चूज करना है और इसकी पिक्सल्स को अपने अनुसार रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 पिक्सल्स पे यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा करूँगा जो कि हमारे कैरेक्टर का हेड रहेगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना होगा और इस मिरर को यहाँ पर ताले वाले बटन पर क्लिक करके लॉक कर देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी बाकी की बॉडी को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रा करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ ऐसे। अभी अच्छे से ड्रा नहीं हुआ, मैं इसे को थोड़ा और बड़ा करना चाहूँगा, तो मैं फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ों को ड्रा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपनी फिंगर का उपयोग कर रहा हूँ, कोई अच्छे से पेन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं ड्रा कर रहा हूँ अपनी उंगली से ही ड्रा कर रहा हूँ। और इसके बाद इसके पैर को भी हमें यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों, जब हम मिरर टूल का हेल्प उपयोग करते हैं तो इसकी हेल्प से हम जब एक तरफ की चीज़ों को बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के दूसरी ओर चीज़ें अपने आप सेम ड्रा हो जाती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर मिरर टूल की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को ड्रा करना नहीं पड़ता है और हम अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम अच्छे से ड्रा नहीं कर पाए थे, तो मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ ताकि हम चीज़ों को अच्छे से ड्रा कर यहाँ पर कर लें। यहाँ पर एक बार फिर से मैं कोशिश कर लेता हूँ। हाँ, इस बार अच्छे से हो गया। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसको सिंपली हम यहाँ पर इरेजर की हेल्प से यहाँ पर इरेज कर लेंगे कुछ ऐसे यहाँ पर। और इसके बाद हमारे कैरेक्टर के लेग बचे, तो हम सिंपली उसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा कर लेंगे और जो हमारा कैरेक्टर है वो रेडी हो गया। इस कैरेक्टर में अब हमें सिंपली कलर को फिलअप करना होगा और अपने कैरेक्टर की आइस और हैंड वगैरह भी बनाने होंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम कैरेक्टर में अपने कलर को फिलअप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर बकेट टूल की हेल्प लेंगे। बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर अपने सबसे पहले कलर को चूज कर लेंगे। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप वो कलर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल हमारी बॉडी कलर जो रहता है उसी कलर को यहाँ पर हम फिलअप करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। अभी थोड़ा ब्राइट ज़्यादा है तो मैं इसे हल्का सा डार्क कर लूँगा कुछ ऐसे। और इसके बाद अपने कैरेक्टर का शर्ट कलर, यहाँ पर शर्ट कलर को मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं आप वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर कलर को फिलअप करते समय यहाँ पर आप थोड़े से डार्क कलर का उपयोग करिएगा, तभी आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर एक ब्लैक डॉट आ रहा है, इसको मैं बाद में हटा लूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर कलर को फिलअप कर लेता हूँ। सिंपली कुछ इस तरीके से हमारे कलर को हम यहाँ पर आसानी से फिलअप कर सकते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस ब्लैक डॉट को हटा लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे से गलती से यहाँ पर ड्रा हो गया था तो मैंने हटा लिया और कुछ इस तरीके से हमारा कैरेक्टर दिखा। यदि आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आप यहाँ पर अच्छा कैरेक्टर ड्रा कर पाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि हम फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जान पाएँ। तो हम वो यहाँ पर उसी बात को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अपने कैरेक्टर को ड्रा कर लिया। इसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसको हम नाम देंगे आई एंड हैंड। इसके बाद ओके कर देंगे।
अब आपके मन में एक थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि जो हमारी करेक्टर वाली यहाँ पर लेयर थी, उसी लेयर में हमने यहाँ पर आइस एंड हैंड को ड्रा क्यों नहीं किया। उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी करेक्टर वाली लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हैंड को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर को चूज कर लूँगा, ब्लैक कलर को सबसे पहले मैं चूज कर लूँगा और माना हमारे करेक्टर के ये हैंड है। मैं फिर से इसके साइज को इंक्रीज करते हुए यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे माना, यहाँ पर मैंने कोई अच्छे से हैंड को ड्रा नहीं किया है, एग्जाम्पल के तौर पे माना कि हमारे करेक्टर का ये हैंड है और मैं जब यहाँ पर एनिमेशन कर रहा हूँगा तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके जब अपने करेक्टर में मोमेंट दिखाना होता है तो चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है सिलेक्शन की टूल की हेल्प से। तो जब हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इशू एक देखने को मिलती है कि हमारे जो भी चीज़ें सिलेक्ट की होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं और कट जाती हैं। इस कारण से हम यहाँ पर अलग अलग लेयर्स का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट की थी मैंने आई हैंड की, तो उस लेयर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर हैंड को ड्रा करने वाले हैं। तो हैंड को ड्रा करने के लिए फिर से हम यहाँ पर मिरर टूल की हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली मिरर टूल की हेल्प लेने के बाद हम कुछ इस तरीके से अपने हैंड को ड्रा कर देंगे। हम अच्छे से ड्रा करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। मैं इसको कुछ दूसरी पोज में खड़ा करने की कोशिश कर देता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे ही कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर की आइज़ को ड्रा करना होगा। तो आइज़ को ड्रा करने के लिए हम यहाँ पर सर्कल टूल की उपयोग करेंगे और सर्कल टूल का उपयोग करने के बाद यहाँ पर अपने पेन के साइज को मैं सिंपली 5 पिक्सल्स पे रखूँगा और इसके बाद सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइज़ को बनाऊँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं इंक ब्रश को चूज करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छी खासी सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। और इसके बाद सिंपली इसके साइज को भी मैं 5 पिक्सल्स पे कर लूँगा और यहाँ पर इसकी सिंपली कुछ इस तरीके से मैं 1-2 पिक्सल्स और बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर इसकी आईब्रो को कुछ इस तरीके से हम ड्रा कर देंगे। इसके बाद सिंपली हम बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर वाइट कलर को फिलअप कर लेंगे कुछ ऐसे और इसकी आइज़ को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कॉपी का बटन मिल जाएगा, सिंपली उस पर आपको एक बार टैप करना होगा और कॉपी करने के बाद फिर से उसको पेस्ट कर देना होगा जिससे कि हमारी आंखें 2 हो जाएंगी और हमें बार बार आंखों को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर हम इस आइज़ को फिलअप कर लेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे और अपने कैरेक्टर में यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यदि आप कैरेक्टर के हेयर वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से हम एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे यहाँ पर और इसको नाम दे देंगे हेयर। सिंपली हम अपने कैरेक्टर में अपने लेयर में नेम इसलिए देते हैं ताकि हमें याद रहे कि किस लेयर में हमने किस ऑब्जेक्ट को ड्रा किया है। तो यहाँ पर सिंपली जो सिंपल हेयर रहते हैं उसी प्रकार के हेयर को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सर्कल टूल की हेल्प फिर से ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रा कर देंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर सर्कल को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। अच्छे से एडजस्ट मैं कर लेता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर हम हाथ से ड्रा करते हैं इसलिए सर्कल वगैरह को एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जैसे जैसे लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से उपयोग करना सीख जाएंगे। तो मैं फिर से इसको लॉक कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पर एक लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ कुछ ऐसे और इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको हम यहाँ पर इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से इरेज कर लेंगे।
यहाँ पर कुछ ऐसे। और इसके बाद सिंपली हम बकेट टूल की हेल्प से भी यहाँ पर ब्लैक कलर को फिलअप कर देंगे कुछ ऐसे। और सिलेक्शन टूल की हेल्प से यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। और इसे आप रोटेट करना भी चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने हेयर को ड्रा कर लिया। और इसे हम अच्छे से सेट भी कर सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल की हेल्प से, यदि हम अलग लेयर में अपने हेयर को क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हम आइस वाली लेयर में आएंगे और आइस को अपने सेलेक्ट करेंगे और इसको अच्छे से अपने करेक्टर के बीचों बीच में सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली अपने करेक्टर में जो ब्लैक पॉइंट रहता है उसको दिखाना होगा। तो इसके लिए फिर से हम पेन ब्रश को चूज करेंगे और अपने पेन के साइज को इंक्रीज करेंगे करीब 18 पिक्सेल्स के करीब। और सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ब्लैक डॉट एक बार टैप कर देंगे तो आपके आंखों में जो ब्लैक डॉट रहता है वो सिंपली बन जाएगा। और इसके बाद हमें सिंपली नोज़ को ड्रा करना होगा। तो नोज़ को ड्रा करने के लिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाक को भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो करेक्टर है वो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब यह बात आती है कि हमें अपने करेक्टर से यदि कोई बात बुलवानी है या करेक्टर में अपना कोई भी मोमेंट दिखाना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि हमें अपने करेक्टर से कोई भी बात बुलवानी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग फ्रेम्स में माउथ शेप्स को ड्रा करना होता है। जैसे कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक चार्ट भी देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर स्क्रीन में लगा दूंगा एक चार्ट। तो चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जब भी हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो हर एक वर्ड की बोलने पर हमारा जो माउथ है वो अलग शेप्स में खुलता है। जैसे कि हम आई बोलेंगे तो कुछ इस अलग तरीके से खुलेगा, माँ बोलेंगे शब्द तो कुछ अलग तरीके से शब्द खुलेगा, राम राम शब्द बोलेंगे तो कुछ अलग तरीके से यहाँ पर हमारा जो माउथ है वो ओपन होगा। तो उन्हीं शब्दों को देखकर हमें यहाँ पर अलग अलग माउथ शेप्स को यहाँ पर ड्रा करना होता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर की हेल्प से बुलवा सकते हैं। लेकिन उस तरीके से कैरेक्टर को बुलवाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हर एक फ्रेम में हमें ये जानना रहता है कि कब कौन सा शब्द बोल रहा है और कब किस तरीके के हमें माउथ शेप्स को यहाँ पर ड्रा करना होगा। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर कुछ चार्ट होते हैं, उन चार्ट को उपयोग करते हुए हम यहाँ पर माउथ शेप्स को लगा लेते हैं और उन्हीं माउथ शेप्स को रिपीट करते रहते हैं और हमारा कैरेक्टर आसानी से बोलता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि आप अपने कैरेक्टर से बुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई चार्ट दिए हैं, माउथ लिपसिंग चार्ट, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एनिमेशन में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट को इंसर्ट करने वाला हूँ और उस चार्ट का उपयोग कैसे करेंगे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, फ्रेम्स व्यूअर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो फ्रेम है यहाँ पर इसको 6 से 8 फ्रेम में यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 फ्रेम्स में इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने उस चार्ट को जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया उसको यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप यहाँ पर चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो लेयर पर जाएंगे और न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने 5 नंबर की न्यू लेयर को क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा माउथ। अब नाम ना भी दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी हम माउथ को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और उसी लेयर में यहाँ पर हम माउथ को इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम सिंपली ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो चार्ट है उसको यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने चार्ट को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसका जो ऊपरी वाला माउथ शेप है उसको अच्छे से अपने कैरेक्टर में यहाँ पर छोटा बड़ा करके यहाँ पर अच्छे से मैच कर लेंगे कुछ ऐसे। और मैं थोड़ा सा हल्का सा और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद सिंपली आपको एम्प्टी प्लेस पर एक बार टैप करना होगा, जिससे आपका सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर एंग्री शब्द है इसको हमें यहाँ पर सिंपली डिलीट कर लेना होगा।
इसके बाद करना क्या होगा, मैंने पहले ही यहाँ पर फ्रेम्स को कॉपी कर लिया था। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्शन देना होगा। पहले वाले माउस शेप्स को छोड़कर नीचे के सभी माउस शेप्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर की ओर यहाँ पर एक कॉपी का बटन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर एक बार टैप करना होगा और इन सारी की सारी फ्रेम्स को यहाँ पर डिलीट का बटन मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ पर माउस शेप्स हैं, सॉरी मैंने फ्रेम्स बोल दिया, यहाँ पर सारे के सारे जो माउस शेप्स हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया उनको सिंपली यहाँ पर डिलीट कर लेना होगा। इसके बाद आपको एक छोटी सी बात का और ध्यान देना होगा। आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपनी ओनियन स्क्रीन को ऑन कर लेना होगा। ओनियन स्क्रीन की हेल्प से हम पिछले फ्रेम्स की पोजीशंस को देख पाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पिछले फ्रेम में हमने क्या चीज़ को कहाँ पर ड्रा किया था। इसके बाद सिंपली हमें फ्रेम नंबर 2 पर क्लिक करना होगा। जो मैंने कॉपी किया था चीज़ों को, वो इसको यहाँ पर पेस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको आपने जो चीज़ें यहाँ भी माउस शेप्स को कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा और इसकी ऊपरी लाइन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैच करके यहाँ पर लगा देना होगा, कुछ ऐसे। और जो भी मैंने बताया इसी सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से नीचे के सभी फ्रेम्स को सभी माउस शेप्स को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डिलीट कर देंगे। इसके बाद फ्रेम नंबर 3 पे आएंगे और जो हमने माउस शेप्स कॉपी किए थे उनको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पर ऊपर की लाइन को, माउस शेप्स की ऊपर की लाइन को मैच करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद सिंपली हम फिर से उसी प्रोसेस को यहाँ पर एक एक करके अपनाने वाले हैं, कुछ ऐसे। तो यही काम हमें दोस्तों सभी फ्रेम्स में कुछ ऐसे करना है। दोस्तों जब तक मैं यहाँ पर अपने माउस शेप्स को लगा रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इतनी मेहनत के साथ एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाता हूँ, तब भी आप हमारे पास देख पा रहे होंगे करीब 4500 के करीब कुछ सब्सक्राइबर हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 4500 ही हो पाए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँ। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से मुझे इतने भी पैसे नहीं मिलते हैं कि एक महीने में मैं किसी होटल पे जाके एक बार भरपेट खाना भी खा पाऊँ। मुझे इतने भी पैसे यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके मैं आपको अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने की कोशिश करूं और आपको एनिमेशन वीडियो सिखाने की कोशिश करूं। तो आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिएगा। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी भी अपने यूट्यूब चैनल में ऐड कर रखी है। आपको कोई भी एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मैसेज का रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे माउस शेप्स को यहाँ पर लगा लिया है और माउस शेप लगाने के बाद जो हमारा कैरेक्टर का बोलने वाला काम था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद हमारा कैरेक्टर जो है वो बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है उसने बोलना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन यदि हमें अपने कैरेक्टर में कोई भी मोमेंट दिखाना है तो वो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे कि हमें कुछ ऐसा मोमेंट दिखाना है कि हमारा कैरेक्टर है वो अपने हैंड को ऊपर उठाए, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली हमारे पास यहाँ पर 8 फ्रेम है। यदि हम चाहते हैं कि 8 फ्रेम्स के बाद हमारा कैरेक्टर जो है वो अपने हैंड को ऊपर उठाए, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, फ्रेम्स व्यूअर पर क्लिक करना होगा और जो भी हमारे यहाँ पर 8 फ्रेम है तो यहाँ पर हमें सिंपली अपने 8 फ्रेम को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक कॉपी का बटन दिख जाएगा। सिंपली आपको कॉपी पर क्लिक करना होगा और आगे की तरफ यहाँ पर एक पेस्ट का बटन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो फ्रेम्स हैं वो 16 हो जाएंगे, यानी कि जो 8 फ्रेम थे वो डुप्लीकेट 8 के 8 आगे की तरफ हो जाएंगे। इसके बाद 8वें नंबर के फ्रेम में सिंपली हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर के हैंड को
मोमेंट दिखाना है, ताकि हम ये समझा पाएँ कि आप अपने करैक्टर में मोमेंट को कैसे दिखाते हैं। कि यदि हम अपने करैक्टर में कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो सर को हिला रहा है, पैर को हिला रहा है या हाथों में कोई मूवमेंट कर रहा है, तो वो हम कैसे करते हैं? तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी-सी चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल तौर पर बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि यदि हमें अपने करैक्टर के हैंड में मूवमेंट दिखाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे जो 9 नंबर का फ्रेम है, वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर 9 नंबर के फ्रेम में आने के बाद आपको लेयर टैब पे क्लिक करना होगा और जहाँ पर आपने हैंड को रख किया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर आपने हैंड को रख किया है, उसी लेयर पे आपको जाना होगा। यदि आप किसी और लेयर पे रहेंगे, जैसे कि माउथ वाली लेयर पे रहेंगे और यहाँ पर उसके बाद जब आप सिलेक्शन देंगे, तो आप यहाँ पर दिखेगा कि हमारा कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको लेयर पे जाना होगा, जहाँ पर मैंने हैंड को ड्रा किया है, उसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपने हैंड को सिलेक्ट करना है, कुछ ऐसे। और यदि हम ऊपर की ओर यहाँ पर अपने हैंड को उठाकर दिखाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक बार हैंड को ड्रा करना होगा, कुछ ऐसे। और इसके जो यहाँ पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ इरेज़र की हेल्प से। यहाँ पर कुछ ऐसे। और इसके बाद आपको इसी हैंड को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा और यदि आप ड्रा करना भी चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की ओर कॉपी का बटन दिख जाएगा, सिंपली कॉपी कर लेना होगा। इसके बाद 10 नंबर के फ्रेम में आना होगा। यहाँ पर जो पहले से आपका हैंड ड्रा है, इसको सिंपली आपको यहाँ पर डिलीट कर देना होगा और जो आपने अभी हैंड को कॉपी किया है, सिंपली उसको पेस्ट कर देना होगा और इसको हम थोड़ा-सा फिलअप करके यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद सिंपली यहाँ पर कुछ अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद जो करैक्टर में आपको हैंड मूवमेंट दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बाद सिंपली हमें यदि आगे की तरफ अपने हैंड की पोजीशंस को यही रखना है, तो एक-एक फ्रेम में कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें अपने पिछले वाले हैंड को डिलीट करना होगा और जो हमारे हैंड में अभी पोजीशन है, उस पोजीशन को दिखाना चाहते हैं तो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको डिलीट करते रहना होगा सभी के सभी फ्रेम्स में और जो हमने कॉपी किया था हैंड, उसको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हैंड मूवमेंट के साथ जो हमारा एनिमेशन बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में हम इतने ही चर्चा करना चाहते हैं। इससे वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपने करैक्टर में वॉइस को ऐड करना है। तो वॉइस को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एक वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और प्लस वाले बटन की हेल्प से यहाँ पर आप अपनी वॉइस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डर की हेल्प से यहाँ पर एक वॉइस को ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा यहाँ पर जो माइक वाला बटन है और उसके बाद आपकी ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोई एक ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड कर ली है जो कि 2 सेकंड की है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम अपनी वॉइस को भी ऐड कर सकते हैं और उसको माउथ लिप्स के साथ अच्छे से मैच करके यहाँ पर अपना एनिमेशन बना सकते हैं। और यदि आपकी गैलरी में कोई वॉइस है तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐड ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपनी गैलरी से जाकर ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।